हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लेसन फर्स्ट। ठीक है, लेसन फर्स्ट और यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट जो है उसका नाम क्या है? जीव जगत में विविधता। ठीक है, और आपका जो लेसन फर्स्ट है उसका नाम क्या है? द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। देखिए, अगर हम पूरे वर्ल्ड को देखें, ठीक है, पूरे जगत को देखें तो बहुत सारे जीव हैं और सब में क्या हैं? वेरिएशंस है, मतलब कि विविधताएं हैं, है ना। सब एक दूसरे से अलग है। अलग कैसे? आप देख सकते हैं कि आपके घर में या आपके भाई बहन हैं, वो क्या होते हैं? आपसे अलग होते हैं। हाँ, रेयरली मिलते हैं ट्विंस, है ना। ट्विंस को छोड़कर बाकी सभी जितने भी जीव हैं वो क्या होते हैं? सब में वेरिएशंस होते हैं, मतलब विविधताएं होती हैं। तो आइए, अगर हम स्टडी करेंगे सारे जगत में जितने भी प्राणी रह रहे हैं तो क्या होगा? अगर हम सबकी स्टडी एक साथ करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगी। ठीक है, इस वजह से क्या हुआ कि स्टडी करने के लिए, ठीक है, जो आपके लीनियस थे उन्होंने क्या किया? कैरोलस लीनियस, उन्होंने क्या किया? वर्गीकरण, ठीक है, क्या किया? प्लांट्स का और एनिमल्स का क्लासिफिकेशन कर दिया, जिससे कि हमें अध्ययन में सुविधा हो सके। ठीक है, आइए पढ़ते हैं कि आपके द लिविंग वर्ल्ड में कौन कौन से पॉइंट हैं और उसके बारे में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आखिर जीव क्या है। ठीक है, जीव क्या है पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। ये बायोलॉजी क्या होती है? देखिए, ये 2 टर्म से मिलकर बनी होती है। पहली बायो, दूसरा लोगोस। ठीक है, बायो मतलब लिविंग थिंग्स, ठीक है, और लोगोस मतलब टू स्टडी। जो बायो का मतलब है कि जो जीव हैं, ठीक है, जीवित जीव हैं। लोगोस का मतलब टू स्टडी, जीवित जीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? बायोलॉजी। ठीक है, और जो बायोलॉजी शब्द है सबसे पहले किसने दिया था? लैमार्क और ट्राविरेनस ने। लैमार्क और ट्राविरेनस ने इस अध्ययन को क्या कहा? बायोलॉजी, जिसका मतलब होता है जीवित जीवों का अध्ययन। ठीक है, अब देखिए, जो इसके जीव विज्ञान के जनक हैं वो कौन कहे जाते हैं? अरस्तु। अरस्तु, ठीक है, इनको हम इंग्लिश में लिखते हैं एरिस्टोटल। ओके, ठीक है। अब देखिए, जो बायोलॉजी है इसके ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया है कि इसके अंतर्गत हम बहुत सारे जीवों का अध्ययन करते हैं। कुछ प्लांट्स भी आते हैं, कुछ सूक्ष्म जीव भी आते हैं। इस वजह से प्लांट और एनिमल किंगडम को अलग कर दिया गया है। तो बायोलॉजी के अंतर्गत हम 2 शाखाओं का अध्ययन करते हैं। पहला जूलॉजी एंड सेकेंड इज बॉटनी। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान और बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। 11th में आपको ये दोनों ही अध्ययन करने हैं, वनस्पति विज्ञान का भी और जंतु विज्ञान का भी। जूलॉजी किसे कहते हैं? जू मतलब जंतु, ठीक है। तो जंतुओं का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं? जूलॉजी। और पेड़ पौधों का अध्ययन जिसके अंतर्गत किया जाता है वो क्या कहलाती है? बॉटनी। और जूलॉजी के फादर कौन हैं? एरिस्टोटल, हिंदी में अरस्तु। और बॉटनी के फादर कौन हैं? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ठीक है। इन्होंने, अरस्तु ने जूलॉजी का अध्ययन सबसे पहले स्टार्ट किया। इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? जूलॉजी का जनक या फादर ऑफ जूलॉजी। ठीक है, कौन है? अरस्तु। और फादर ऑफ बॉटनी इज थियोफ्रास्टस। अब देखिए, अरस्तु ने क्या कहा कि जो कई सारे जीव हैं, ठीक है, जीवित जीव हैं। अच्छा, हम अध्ययन क्यों करते हैं? देखिए, बहुत सारे जो जीव हैं तो कहीं ना कहीं हमसे अलग हैं। वो हमारे लिए कैसे बेनिफिशियल हैं या हमारे लिए कैसे जो है हानिकारक है, हमें ये जो है पता चलता है अगर हम उसकी स्टडी करते हैं। जैसे अगर हम बॉटनी की बात करें तो हम क्या हैं? वेजिटेरियन है ना। तो क्या हमें पता होना चाहिए कौन से पेड़ पौधे खाने से कौन से पौष्टिक आहार हमें मिलते हैं। और ये सब हमें कैसे पता चलेगा? जब हम प्लांट्स की स्टडी करेंगे। और प्लांट्स की स्टडी किसके अंतर्गत करते हैं? बॉटनी के अंतर्गत। ठीक है, आइए फिर देखते हैं इसकी ब्रांचेस हमने आपको बता दी। ठीक है, अब देखिए, जीवित जीव या जीव क्या हैं? जीव क्या हैं?
एक तो सजीव, दूसरे निर्जीव। ये दो तरह के हमारे जगत में जीव पाए जाते हैं, एक तो सजीव, दूसरा निर्जीव। सजीव कौन से होते हैं? जिनमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जैसे कि आपकी उपापचय, श्वसन की क्रिया, और ये गमन करते हैं। मतलब गमन का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये जा सकते हैं, किसके द्वारा? पैरों के द्वारा, ठीक है। और इनमें वृद्धि होती है, और ये जो है जनन की प्रक्रिया करते हैं। जनन की प्रक्रिया करने के बाद अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे लक्षण वाले जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सजीव। और ये सारी जो है क्रियाएं निर्जीव में नहीं होती हैं। अगर देखा जाए तो, ठीक है, अगर हम वृद्धि को ले लें, ठीक है, वृद्धि एक ऐसा लक्षण है जो कि सजीवों में भी होता है और निर्जीवों में भी होता है। तो इसका कोई सजीवों का स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है कि हाँ इसमें भी वृद्धि हो रही तभी ये सजीव है, ठीक है। लेकिन स्पेसिफिक कैरेक्टर कौन सा है सजीवों का? कि ये जनन करते हैं और अपने जैसी संतान जो है उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अगर निर्जीव में देखा जाए तो वृद्धि तो इनमें भी होती है। जैसे कोई ये पर्वत है, ठीक है, इन पे जो है रेत के कण, मिट्टी के कण जो है आके जम जाते हैं और ये जो है पर्वत बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वृद्धि हुई है ना। तो कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है कि हाँ सजीव में भी होगा और निर्जीव में भी होगा। अगर सजीव और निर्जीव का स्पेसिफिक कैरेक्टर देखें तो इसमें मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है, मतलब उपापचय क्रियाएं होती हैं जिनमें श्वसन की क्रिया होती है, आपकी जनन की क्रिया होती है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ये क्या करते हैं? सांस लेते हैं और जो है गैसों का परिवहन करते हैं। हमारे जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, उसमें समन्वय बिठाकर चलते हैं, ठीक है। सजीव निर्जीव कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जिनमें गमन नहीं हो सकता है? जैसे हमारी ये चौक है, ठीक है, ये अगर एक जगह डाल दी जाएगी तो ये पड़ी रहेगी, अपने आप ही एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं जा सकती। जैसे ये डस्टर है, ये नहीं जा सकता, ये क्या है? हमारा निर्जीव है। आपका ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या हैं? निर्जीव हैं, जो कि जिनमें गमन नहीं होता है, ना तो ये वृद्धि होती है। देखिए आप देख रहे होंगे कि जो बोर्ड है ऐसा तो नहीं है कि नेक्स्ट डे ये और बड़ा हो जाता हो या छोटा हो जाता हो, है ना। इनमें वृद्धि नहीं होती, ना तो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकता है। लेकिन जा सकता है कब? जब तक इस पर दूसरा फोर्स ना लगे, ठीक है। तो इनमें गमन खुद से नहीं होता है और इनमें कोई भी श्वसन क्रिया या फिर जितनी भी उपापचय क्रिया हैं वो नहीं होती हैं। अब देखिए सजीवों के लक्षण कौन कौन से होते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगर हम सजीवों के लक्षण की बात करें, ये जनन क्रिया करते हैं, ठीक है। जनन क्रिया ये कैसे करते हैं? इनमें जनन क्रिया 2 टाइप्स की होती है। पहली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसे कहते हैं लैंगिक जनन, इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। देखिए इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? इसमें 2 अपोजिट पेरेंट्स की ज़रूरत होती है, मतलब 2 विपरीत जनक की आवश्यकता होती है। जैसे मेल एंड फीमेल के गैमेट्स फर्टिलाइजेशन करते हैं, देन क्या बनाते हैं? जाइगोट, और जाइगोट डेवलप होकर क्या बनाता है? न्यू सेल या न्यू लाइफ, नया जीवन, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती है आपकी सजीवों में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इनमें, ठीक है। इसमें 2 विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है। अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें तो इसमें क्या होता है? एक ही जनक से फर्टिलाइजेशन हो सकता है, जैसे कि प्लांट्स हैं आपके, ठीक है। प्लांट्स में क्या होता है? या अमीबा देख लीजिए, ठीक है। जैसे अमीबा यूनिसेलुलर होता है, मतलब एक कोश की होता है। जब इनमें जनन होगा तो अलैंगिक जनन प्रकार का होगा। ये क्या होते हैं? 2 भागों में विभाजित हो जाते हैं, जिसे हम द्विखंडन कहते हैं, ठीक है। इसमें विपरीत जनकों की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो सजीव हैं इस प्रकार जनन की क्रिया करते हैं और अपने जैसे संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। और अगर दूसरा कैरेक्टर देखें सजीवों का तो कौन सा है? वृद्धि, ठीक है। देखिए वृद्धि करते हैं ये, जैसे
अगर हम प्लांट की बात करें तो जब हम प्लांट लगाते हैं तो छोटा सा पौधा लगाते हैं, ठीक है, और धीरे धीरे क्या होता जाता है, ये इनमें वृद्धि होती है और ये बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम जंतुओं की बात करें, अगर हम लोगों की बात करें तो हम लोग सबसे पहले कहाँ से बनते हैं, एक कोशिका से, ठीक है। फिर सेल्स का डिवीज़न होता जाता है और सेल्स जो है डिवाइड होती जाती है, तो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 और ऐसे ही बहुत सारे समूह बन जाते हैं और क्या मिलकर बनाते हैं, टिश्यूज़, ठीक है। अब वो टिश्यूज़ मिलकर बनाते हैं और कई सारे टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, अंग, और अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और अंग तंत्र मिलकर आपका पूरा शरीर बनाते हैं। तो ये क्या होते हैं, जो सजीव होते हैं वो वृद्धि करते हैं आकार में, आयतन में, ठीक है, और संरचना में। जो थर्ड कैरेक्टर है वो है कि ये गमन कर सकते हैं, मतलब लोकोमोशन, ठीक है। लोकोमोशन कैसे करते हैं, जैसे कि हम लोग है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते, वो स्टेबल रहते हैं, मतलब कि एक ही स्थान पर स्थित रहते हैं और वहीं पे अपनी ग्रोथ करते रहते हैं, ठीक है। ये आपका एनिमल का जो है कैरेक्टर है कि वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा सकते हैं। और अगर हम यूग्लिना की बात करें तो क्या होता है, वो पानी में तैर के एक स्थान से दूसरे स्थान में जा सकता है। जैसे अमीबा है, ठीक है, ये गीली मिट्टी, कीचड़ वगैरह पाया जाता है तो क्या होता है, हमारे पैर में लग जाता है और एक स्थान से दूसरे स्थान पे ये गमन जो है करता है। तो ये कैरेक्टर है किसका, सजीवों का। नेक्स्ट कैरेक्टर देखें तो इनमें क्या होता है, स्वप्रतिकृति बनाने की क्षमता होती है। स्वप्रतिकृति का मतलब ये होता है, जैसे ये एक प्लांट है, ठीक है, जब ये फर्टिलाइजेशन करेगा तो ये अपनी ही जैसे दूसरे प्लांट को बनाते, जैसे आपने एक ये पेड़ लगाया, ठीक है, और बाद में आप क्या देखते हैं कि इसी के पास कई सारे प्लांट्स उग जाते हैं एकदम इसके जैसे ही, तो क्या करते हैं, निषेचन की क्रिया करते हैं और ये अपने ही जैसे संतान उत्पन्न करते हैं। स्वप्रतिकृति बनाने की क्षमता इनमें होती है, ठीक है। और जो नेक्स्ट कैरेक्टर है सजीवों का वो है स्वनियमकारी। इसका मतलब ये होता है कि ये स्वयं अपने कार्यों का निर्धारण करते हैं, जैसे कि कब, कहाँ, कैसे जाना है, अगर भूख लगी है तो कब खाना है, ठीक है, अगर इन्हें कोई समस्या है तो उन्हें क्या करना चाहिए, अपने आप अपना जो है कार्यों का नियमन करते हैं, ठीक है। और सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो ये है कि जब भी कोई उद्दीपन होता है, ठीक है, जो बाहरी, जैसे कोई बाहरी चीज़ है, ठीक है, फिर हमें अगर टच हो जाती है, किसी भी जीव को टच हो जाती है तो उसके प्रति जो उद्दीपन उत्पन्न होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस में होता है, आपके सजीवों में। जैसे कि अगर ये ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, अगर आपने इस पे मारा, ठीक है, अगर आपने इस पे मारा तो ब्लैक बोर्ड तो आपको मारेगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये निर्जीव है। अगर यही चीज़ अगर आप किसी एनिमल पे या किसी दूसरे व्यक्ति को मारते हैं तो कहीं ना कहीं वो उसका रिप्लाई करता है या रोने लगता है या आपको खुद पलट के जवाब देता है, ठीक है। तो वो क्या है, वो सजीवों का लक्षण है। जो बाह्य वातावरण है उसके प्रति उद्दीपन उत्पन्न होना किसका लक्षण होता है, सजीवों का, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। और निर्जीवों में ऐसी कोई क्रियाएँ नहीं होती हैं, ठीक है। तो जीव क्या है समझ में आया, ठीक है। अब बात करते हैं कि जीव जगत में विविधताएं हैं, ठीक है। तो इन विविधताओं को अगर हम स्टडी करते हैं तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं, हमें कठिनाइयां होती हैं, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्लासिफाई किया किसने, विटेकर ने। विटेकर ने पूरे किंगडम को क्लासिफाई कर दिया 5 जगत में, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। पूरे जगत को ये 5 जगत में विभाजित कर दिया। इसमें मोनेराज में क्या आते हैं, आपके ग्रीन एंड ब्लू एल्गी, मतलब नीले हरे शैवाल आते हैं, और बैक्टीरिया और जीवाणु आते हैं, ठीक है।
तो मोनेरा जगत के अंतर्गत किन जीवों का अध्ययन करते हैं? नीले हरे शैवाल और जीवाणुओं का। और प्रोटिस्टा में प्रोटोजोआंस का, जितने भी प्रोटोजोआ में एनिमल्स आते हैं, जैसे कि अमीबा है आपका, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक है, ये सारे किसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं? प्रोटिस्टा जगत के। फंजाई में कौन से आते हैं? देखिए फंजाई और प्लांट अलग अलग क्यों हो गया? इसमें सिर्फ एक ही जो कैरेक्टर होता है वो डिफरेंट होता है इन दोनों में। पहला कैरेक्टर कौन सा कि इनमें जो होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल क्या होता है? जो कि जो पत्तियां होती हैं उनको हरा रंग प्रदान करते हैं। एक प्रकार का वर्णक है जो कि फंजाई या कवक में नहीं पाया जाता है और आपका प्लांट्स में पाया जाता है। इस वजह से फंजाई को अलग कर दिया और प्लांट्स को अलग कर दिया। देन आपका प्लांट्स में क्या करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। एनिमेलिया में सारे जंतु जगत का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि इनके अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। जैसे कि अगर हम किसी भी एनिमल का नाम लें, ठीक है, जैसे कि आपका है बैंगन, एनिमल या प्लांट ले लीजिए, जैसे बैंगन है, ठीक है, ब्रिंजल, हमारी जो है अलग अलग स्टेट में अलग अलग नामों से इसका नाम जाना जाता है। तो अगर हम स्टडी करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ही कन्फ्यूज़न होगा। इस वजह से कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धतिकरण दिया, ठीक है, कैरोलस लिनियस ने द्विनाम पद्धति, देखिए द्विनाम पद्धति क्या होता है? द्विनाम पद्धति ये होता है बाइनोमेनक्लेचर, ठीक है। इसमें क्या करता, इन कैरोलस लिनियस ने ये क्यों किया? क्योंकि अभी हमने बताया ना कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इससे अध्ययन में कन्फ्यूज़न उत्पन्न होती है। इस वजह से इन्होंने द्विनाम पद्धति दी। इसमें क्या किया? पहला जो है वंश के आधार पर, दूसरा आपका जाति के आधार पर नाम रखा, ठीक है। और जो ये नाम है उनके कैरेक्टर्स के अनुसार रखते हैं या फिर लक्षणों के आधार पर रखते हैं, ठीक है, जिसे हम दूसरा नाम कहते हैं। या अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उसका क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल नेम। और अगर प्लांट्स की बात करें तो बॉटनिकल नेम। और अगर जंतुओं की बात करें तो जूलॉजिकल नेम आते हैं। ये किस बेस पे रखा है? एक तो वंश, दूसरा जाति के आधार पे। अगर हम अपना ह्यूमन का देखते हैं तो जूलॉजिकल नाम क्या है? वंश क्या है हमारा? होमो। और जाति क्या है हमारी? सैपियंस, ठीक है। ये कैटेगराइज कर दिया, दूसरा नाम दे दिया, जिससे कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, एक ही नाम से हमें जाना जा सके, ठीक है। देखिए कि ये टर्म दिया था कैरोलस लिनियस ने कि ये जो आपका क्लासिफाई कर दिया, सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। जो किंगडम है या जगत है, ठीक है, जगत को मैंने इससे पहले बताया था कि 5 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें ह्यूमंस की तो किस किंगडम में आता है? एनिमेलिया में। और फाइलम किस बेस पे होते हैं? उसके कैरेक्टर या फिर जो है मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि कॉर्डेटा, हम लोग किस में आते हैं? कॉर्डेटा में। क्यों? क्योंकि नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है। फिर आता है क्लास। क्लास मतलब कैसे होते हैं हम लोग? स्तनधारी या मैमेलियन होते हैं। फिर आपका ऑर्डर आता है और जो ये कैटेगराइजेशन है वो लक्षणों के आधार पे कर दिया जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है, जो स्पेसिफिक लक्षण होता है वो आपका जीनस और स्पीसीज पे आके उसी के बेस पे आपका नाम रख दिया जाता है, साइंटिफिक नेम रख दिया जाता है। और अगर ऑर्डर देखें तो प्राइमेटा में आते हैं। और फैमिली कौन सी? होमोनाइडिया में। और जीनस और स्पीसीज क्या है हम लोगों की? होमो सैपियंस, ठीक है। और अगर जो इसके अंतर्गत है द्विनाम पद्धति है ICBN, अगर प्लांट्स की बात करें तो किसके अंतर्गत ये एक संस्था बनाई गई जिसके अंतर्गत इसका जो है द्विनाम पद्धतिकरण किया गया। उस संस्था का नाम है ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। और जूलॉजी मतलब कि जंतुओं के जो जंतु हैं उनका द्विनाम पद्धतिकरण किया गया ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। थैंक यू क्लास।